सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज मैं डिस्कस करूंगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बारे में डिटेल में बात करेंगे। यहां पर हम क्या बात करेंगे? एक हम देखेंगे रैशनल नंबर, उसके बाद देखेंगे इरेशनल नंबर, फिर प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर। इन सब के ऊपर वन बाय वन बात करूंगा मैं। अब देखो क्या होते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर वो सारे के सारे नंबर जिन्हें हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें। जिन भी नंबर्स को हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वो सारे सारे नंबर रैशनल नंबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको नंबर देता हूं टू, टू क्या रैशनल नंबर है? टू क्या रैशनल नंबर है? ये रैशनल नंबर तभी बन सकता है जब मैं इसको बदल दूं किस फॉर्म में? पी वाई क्यू की फॉर्म में। बदल सकते हैं क्या हम इजिली बदल सकते हैं। कैसे? टू को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? टू डिवाइडेड बाय वन लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये ऊपर पी आ गया और नीचे क्यू आ गया, तो पी बाई क्यू की फॉर्म में हमने टू को बदल दिया, तो ये रैशनल नंबर बन गया। अब बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, ये जो क्यू है, क्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता। जैसा कि हम लोग जानते हैं डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं आ सकता। हम किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे देखो, अगर मैं लिखता हूं टू डिवाइडेड बाय जीरो, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता। इसका आंसर आता है इनफाइनाइट, जिसे कि हम इस सिंबल से लिखते हैं। अनडिफाइंड फॉर्म है ये। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं जीरो क्या रैशनल नंबर है? जीरो क्या लिखोगे आप लोग? तो जीरो को क्या मैं लिख सकता हूं पी वाई क्यू की फॉर्म में? हाँ लिख सकता हूं। देखो पी डिवाइड, मैं ऐसे लिख सकता हूं जीरो डिवाइडेड बाय वन, इजीली लिख सकता हूं। जीरो को तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं जीरो डिवाइडेड बाय टू। जीरो को तो किसी भी नंबर से डिवाइड कर लो, जीरो ही आएगा। चाहे जीरो डिवाइडेड बाय माइनस वन लिख लो, जो मर्जी लिख लो। तो जीरो भी एक रैशनल नंबर है। ऊपर क्या बनता है? ये पी, और नीचे बनता है क्यू। हाँ, ऊपर जीरो हो सकता है, ऊपर जीरो होने से कोई दिक्कत नहीं है, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए बस। अब देखते हैं कुछ और फॉर्म्स रैशनल नंबर की। एक नंबर और देता हूं। अगर मैं आप लोगों को नंबर देता हूं 2.13, तो क्या ये रैशनल नंबर है? क्या इसे हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? हाँ इजीली लिख सकते हैं। देखो कैसे? 213 डिवाइडेड बाय 100, मैंने डेसिमल को ब्रेक किया, डेसिमल को रिमूव किया, तो ये 100 आ गया। ये आपको क्लियर है ना? अगर किसी को नहीं पता कि डेसिमल से कैसे ब्रेक करते हैं तो देख लो, डेसिमल के आगे कितने नंबर थे? दो नंबर थे, तो बस डेसिमल को हटाया और दो जीरो लगा दी। इस तरीके से अगर ऐसा होता 2.536, तो इसका आंसर क्या आता? 2536 डिवाइडेड बाय 3 जीरो, क्योंकि डेसिमल के आगे 3 नंबर थे तो 3 जीरो लगा दी और डेसिमल को हटा दिया। तो इसको तो ऐसे हटाते हैं। तो देखो यहां पर अब 2.13 रैशनल नंबर बन गया। जैसे इसको ऐसे लिखा, ऊपर आ गया पी और नीचे आ गया क्यू, तो ये पी बाई क्यू की फॉर्म में आ गया। देखो तो एक फॉर्म तो देखो ये हो गई नंबर की। अब ये नंबर देखो और तरीके से भी आ सकता है। अब एक नंबर और देता हूं। अगर कुछ ऐसा हो तो 2.363636 सो ऑन, ये आगे चलता ही जा रहा है, रुका नहीं है ये। अब क्या मैं इस नंबर को लिख सकता हूं पी वाई क्यू की फॉर्म में? बताओ, क्या मैं इस नंबर को पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं? बताइए। देखो इस नंबर में क्या बात हो रही है? एक तो ये खड़ा नहीं हुआ है, चलता जा रहा है, तो नीचे कितनी जीरो लगाएं हमें नहीं पता। कितनी जीरो लगाएंगे नहीं पता, तो क्या करें? लेकिन ये नंबर मैं आपको बता दूं रैशनल नंबर ही है, इसे हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो कैसे? यहां पर क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम? ये आगे बढ़ता जा रहा है, ये तो ठीक है, डन। लेकिन ये 363636 बार बार रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है ना? तो इस नंबर को बार लगाकर हम स्टॉप कर सकते हैं। देखो कैसे? इस नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं? 2.36 के ऊपर बार, ऐसे लिख सकते हैं। जैसे ही हमने ऐसे ऐसे लिखा,
ये रैशनल नंबर बन गया, बार लगा के हमने इसे स्टॉप कर दिया यहां पर 2.36 बार। अब इसको ऐसे नहीं लिख सकते हम, इसे हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लाने के लिए इसको सोल्व करने का एक अलग तरीका होता है। इस तरीके को किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो अब इसको ऐसे मतलब लिख देना कि 236 डिवाइडेड बाय 100, ऐसे नहीं लिख सकते, बार लगा है, इस नंबर को सॉल्व करेंगे किसी दूसरी वीडियो में। अभी तक सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि ये नंबर ऐसे आए तो बार लगाकर हम इसे ऐसे शो कर सकते हैं और ये रैशनल नंबर बन जाता है। अब देखिए ये जो फॉर्म है, देखो ये जो पहली फॉर्म थी ना, जो फर्स्ट वाली फॉर्म थी 2.13, इसमें ये आगे मूव नहीं कर रहा था, रुक गया था ना ये डेसिमल वाला, तो इस फॉर्म को क्या बोलते हैं? इस फॉर्म का नाम होता है टर्मिनेटिंग फॉर्म। टर्मिनेटिंग फॉर्म, ये याद रखना आपको, टर्मिनेटिंग फॉर्म। टर्मिनेट का मतलब होता है स्टॉप कर जाना, डेसिमल के आगे कुछ नंबर आगे बढ़ के स्टॉप कर जाना, जैसे यहां पर किया डेसिमल 13, बस रुक गया इधर, इस तरीके से इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग फॉर्म। और ये फॉर्म कैसी होगी? इस फॉर्म का नाम होता है, ये टर्मिनेटिंग तो है नहीं, ये आगे बढ़ता जा रहा है, स्टॉप थोड़ी कर रहा है, तो इस फॉर्म को क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इसका पूरा नाम ये है। नॉन टर्मिनेटिंग तो है, ये आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन बट रिपीटिंग, रिपीट कर रहा है ये। और रिपीटिंग की जगह एक और वर्ड लिख सकते हैं हम, कौन सा? रैकरिंग। रैकरिंग वर्ड भी आप लोगों ने सुना होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रैकरिंग। तो आशा करता हूं ये आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं इरेशनल नंबर। अब देखते हैं इरेशनल नंबर। ये जो मैंने आपको बताया ना टर्मिनेटिंग फॉर्म और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये रैशनल नंबर के टाइप है, एक किस्म से टाइप मान सकते हैं इन्हें हम। आइए आप देखते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर का जस्ट उल्टा, जिन्हें हम पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते किसी भी हाल में। देखो जैसे अगर मैं आपको एक नंबर देता हूं 2.134670059 एंड सो ऑन, आगे मूव करता जा रहा है, तो क्या हम इसे लिख सकते हैं पी वाई क्यू की फॉर्म में? नहीं लिख पाएंगे। हम डेसिमल को ब्रेक भी नहीं कर पाएंगे, नीचे कितनी जीरो लगाएंगे, नहीं लिख सकते। ना ही यहां पर कुछ ऐसा हो रहा है कि नंबर रिपीट कर रहा हो, कोई रेपिटेशन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब किसी भी हाल में हम इसे पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। देखो तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। और इसका नाम क्या होता है? देखो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ना ही रिपीट कर रहा है, नॉन रिपीटिंग, या फिर बोल लो नॉन रैकरिंग। तो इतना पकड़ पाए आप? इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग एंड रैकरिंग। चलो अब देखते हैं प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी के भी टेबल में नहीं आते, जिन्हें कोई भी नंबर डिवाइड नहीं कर पाता अपने नंबर के अलावा। जैसे देखो कैसे, अगर मैं लेता हूं 3, तो 3 एक प्राइम नंबर है, ये किसी के भी टेबल में नहीं आता, अपने टेबल में आता है, बस 3 बन जा 3, और किसी में नहीं आता। और अगर हम देखें तो 3 के फैक्टर कितने हैं? फैक्टर के हिसाब से हम देख सकते हैं। देखो फैक्टर क्या होता है? फैक्टर हर वो नंबर होता है जो उस नंबर को डिवाइड कर दे। जैसे देखो 3 के फैक्टर कौन कौन से होंगे? जो 3 को डिवाइड कर दे पूरा पूरा। तो एक तो 1 होगा, 1 तो सबका ही होता है, 1 तो किसी को भी नहीं छोड़ता, हर नंबर को डिवाइड करता है, तो 1 से कोई फर्क पड़ता नहीं, 1 तो है ही है एक फैक्टर। और दूसरा क्या होगा? देखो 3, या तो 3 जो है ये 1 से डिवाइड होगा या फिर 3 से डिवाइड होगा, और कोई नंबर नहीं है। तो इसके कितने फैक्टर आए? देखो 1 2 फैक्टर आए। तो जिस भी नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं वो नंबर क्या कहलाता है? प्राइम नंबर। गिन के 2 फैक्टर, वो कहलाता है प्राइम नंबर। अब अगर मैं ले लूं, जैसे मैं 4 ले लूं,
तो 4 के कितने फैक्टर हैं देखो, 4 जो वो 1 तो है ही, उसके बाद 2 और 4, तो इसके देखो 3 फैक्टर हो गए, 1 2 एंड 4, तो 3 फैक्टर हो गए इसके। इसका मतलब क्या है, इसके फैक्टर 2 से ज्यादा हैं, तो जिस भी नंबर के फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर के ऊपर बात कर ली हमने साथ में ही, प्राइम नंबर पे हो गई और कंपोजिट नंबर पर भी हो गई। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है, 1 क्या है, प्राइम है या फिर कंपोजिट? अगर मैं आपको 1 देता हूं, 1 क्या है, ये प्राइम है या कंपोजिट? तो ये कुछ भी नहीं होता। देखो इसके फैक्टर कितने हैं, 1, ओनली 1, एक ही फैक्टर है बस, 1 तो 1 से जाएगा ना, तो एक ही फैक्टर है। तो प्राइम नंबर होने के लिए 2 फैक्टर चाहिए, 2 फैक्टर चाहिए गिन के, तो इसके पास नहीं है, तो ये प्राइम नंबर तो है नहीं, ये प्राइम होगा नहीं। अब कंपोजिट के लिए 2 से ज्यादा चाहिए, तो एक कंपोजिट भी नहीं है, ये कंपोजिट भी नहीं होगा, तो 1 जो है ना वो प्राइम है ना वो कंपोजिट है। अब देखते हैं को प्राइम नंबर क्या होते हैं। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर इन नंबर्स का पेयर होता है। देखो कैसे, अगर मैं कोई 2 नंबर लेता हूं पेयर, जैसे मान लो मैंने ले लिया, अच्छा पहले देख लो को प्राइम नंबर होते क्या, इनकी प्रॉपर्टी क्या है। इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, नो कॉमन फैक्टर, पहली बात नो कॉमन फैक्टर। और दूसरी बात इनका HCF 1 होता है। अब इसका मतलब क्या है वो जान लेते हैं एग्जाम्पल लेकर। देखो अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूं, मैंने 2 नंबर लिए 2 और 6, तो क्या ये 2 नंबर आपस में को प्राइम हैं, कैसे पता लगाएं? देखो 2 के फैक्टर क्या क्या है, 2 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, एक 1 है और एक 2 है। 6 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, देखो एक 1 और एक 2 और एक 3 और एक अपने आप में 6। तो को प्राइम होने के लिए क्या जरूरी है, नो कॉमन फैक्टर, पहली बात। तो यहां पर तो देखो कॉमन फैक्टर आ गया, देखो 2 यहां पर भी है और 2 यहां पर भी है, तो इट मींस ये को प्राइम नंबर नहीं है आपस में, क्योंकि नो कॉमन फैक्टर। इतना समझ गए आप लोग। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, 2 और 3, क्या ये 2 नंबर आपस में हैं? तो 2 के देखो कितने होते हैं फैक्टर, एक 1 है और एक 2 है। 3 के कितने होंगे, एक 1 है और एक 3 है। तो क्या यहां इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर है? इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, नो कॉमन फैक्टर। अब देखो, अब कोई अगर मेरे को कहे कि 1 है तो है कॉमन, तो 1 को हम ऐसे इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि 1 तो सबके पास ही होता है, तो 1 को छोड़ के कोई और है नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसने क्वालिफाई कर लिया नो कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर तो कोई है ही नहीं, नो कॉमन फैक्टर। अब इसी के साथ जिन नंबर के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, उसका HCF हमेशा ही 1 होता है, उनका HCF हमेशा ही 1 आता है, ये अंडरस्टूड होना चाहिए। तो हमने बात कर ली को प्राइम नंबर्स के ऊपर। तो जब भी आपको कोई बोले को प्राइम नंबर, तो आपको पता होना चाहिए ये 2 नंबर्स का पेयर होता है जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। समझे? तो ये अच्छे से समझना इस चीज को, मैंने जो भी बोला उसको बार बार सुनना, आपको समझ आएगा। अब देखते हैं नेचुरल नंबर, ये तो आप सबको पता ही होगा नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर इनका दूसरा नाम होता है काउंटिंग नंबर। काउंटिंग, काउंटिंग नंबर मतलब गिनती भी करते हैं ना, काउंट करना। काउंटिंग कैसे करते हैं हम, जैसे करते हैं ना 1 2 3, ऐसा थोड़ी करते हैं 0 से स्टार्ट किया 0 1 2 3 ना, हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 ऐसे करके। तो जो 1 से स्टार्ट होते हैं नंबर, ये 1 2 3 4 5 और इसी तरीके से सो ऑन, ये क्या है, सारे के सारे काउंटिंग नंबर है, और इन्हीं को बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं फिर। अब होल नंबर क्या होते हैं, देखो होल नंबर में कुछ नहीं होता, ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होगा 0 1 2
3 4 5 ऐसे सो ऑन आगे तक चलता जाएगा इस तरीके से। अब ये जीरो बाद में आई थी क्योंकि जब कोई है ही नहीं, हमने अगर काउंटिंग स्टार्ट करनी है, मान लो हमने काउंटिंग स्टार्ट करनी है तो उधर कोई प्रेजेंट ही नहीं है अगर बच्चा, तो कैसे काउंट करेंगे जीरो। तो उसके लिए वो चाहिए हमें बताने के लिए कि जीरो, तो इसलिए जीरो का ये होता है, कोई टेंशन नहीं जरूरत नहीं ज्यादा कि कोई अगर कोई बंदा उधर प्रेजेंट ही नहीं है तो क्या बोल रहे हैं उसको, तो जीरो बोल लेंगे जीरो। तो आइए अब बात करते हैं इवन नंबर के ऊपर। तो इवन नंबर तो हम सब जानते हैं, इवन नंबर वो सारे नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, वो जो लास्ट बचा ओड नंबर वो सारे नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते। ओके, तो हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं नंबर सिस्टम पूरा। अगर आपकी कोई डाउट होती है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, अच्छा लगे तो जरूर बताना। ओके बाय।